मोमिनीन हज़रात सलाम अलैकुम। इस वक्त मेरे रूबरू लाडले साहब हैं। अंजुमन हैदरी में एक ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मगर वो अंजुमन से डिपार हुए। मगर उन्हें मैंने सुना कि वो ये कहते रहे थे पंचों के सामने कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो वो भूला नहीं कहता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये मामलात ख़त्म होंगे, डॉक्टर साहब भी नेक राह पे चलने के लिए तैयार है। मगर उसी लम्हा जिस लिए मेरा दिल दर्द इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ कि कोर्ट में मालूम हुआ डॉक्टर साहब ने मौला की खिदमत को अफजलियत न देकर ओहदे की ज़्यादा अफजलियत दी कि मुझे नायब सदर ही बनाया जाओ। उसूल ये है कि आप डॉक्टर हो, आप रोज़ाना देखते होंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जब कोई आदमी निकाला जाता है तो उसके पहले बहाली के लिए मेंबरशिप होती है बहाल। तो हम यही समझ रहे थे कि हमने डॉक्टर साहब को बहाली के बाद जो मुनासिब होगा वो उन्हें उधर दिया जाएगा। और तुम खिदमत भी करते रहते, मगर पता नहीं तुम क्यों फिर ओहदे के लालच के हूँ या आपके बीच में नेक काम में शैतान आया कि आपने उस नेक जज्बे को ख़त्म करके ओहदे को ज़्यादा अहमियत दी जो मेरी राय में मुनासिब नहीं था, ये आपके ज़ात के लिए मुनासिब नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि देखिए इनकी ज़ात पर हमें भरोसा नहीं है, मगर मेरा कहना यह है कि इस्लाम में किसी की ज़ात पर जब तक पहचान न लो उससे इसलिए उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम में, यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो मेरे आपसे यही अपील थी कि डॉक्टर साहब आप मेरे वतन के, आप मेरा अजीज़ हो। अब आपने जब मुकदमेबाजी शुरू कर दी तो अब आप उन सब बातों को छोड़ के मुकदमेबाजी करो, अपना टेस्टर बाहर करो। आप एक अच्छी पोस्ट पर रिटायर हो। मैं समझता हूँ कि आप ओहदे के चक्कर में न पड़ के अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करो ताकि आपको लोग कौम हाथों हाथ ले। इंसान की इज्जत बहुत मुश्किल से होती है, बनती है, और डिस्ट्रॉय किसी वक्त भी हो सकती है। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे अफसोस हुआ जब आप बाहर जाके हिसाबात मांगते हो। आपने ही कमेटी में ये कहा था बहादुर के साथ, जब वक्फ बोर्ड का नोटिस 1 करोड़ का, तो आप बहादुर के साथ गए थे और आपने कहा था कि हम हैजी वगैरह किससे मिल के आए। अब वक्फ बोर्ड के जब अकाउंट्स हुआ तो उन्होंने बड़ी तारीफ की। तो अब मैं नहीं समझता कि आप उस वक्त खुद मौजूद थे और तारीफ कर रहे थे, बाहर जाके आप ऐसी बातें, मेरी राय में ये मुनासिब नहीं सकती आपके लिए। और अब मैं समझता हूँ कि अब आप इस बात को, इन चीज़ों को यहीं ख़त्म करके आप ज़्यादा ज़ोर अपने मुकदमेबाजी पे दीजिए। जब आपने मुकदमा डाल दिया, पंचों की बात नहीं मानी आपने, कोई बात नहीं है, इंसान से आदमी गलती है। आप सोचना कि क्या आपका ये अमल 22 तहसीन था। जब आप खुद सोचेंगे कि हाँ, तो ठंडे दिल से आप सोचो कि आप को क्या करना है, कहाँ आपकी इमेज बनेगी। और एक आप मौलाई अपने आप को कहते हैं, तो मौलाई का जज्बा आप में रमक पैदा हुई थी, मगर पता नहीं क्यों वो ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अब आप ये जो कहना चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे को उलमा पे भी छीटा कशी कर रहे हैं, औरों पे भी कर रहे हैं, तो ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है। हो सकता है कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएं। वस्सलाम।